नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़े हॉस्पिटैलिटी जायंट्स की, IHCL और लेमन ट्री। ये दोनों कंपनीज होटल इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इनकी जर्नी, ग्रोथ स्टोरी और बिजनेस मॉडल्स काफी अलग हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कंपनीज कब शुरू हुई, किसने की, क्यों की, उनका बिजनेस मॉडल क्या था जो इतनी ग्रोथ हुई, और फाइनली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन सी बेहतर है। तो एक कप कॉफी लो और वीडियो में एंड तक बने रहो। पहले शुरू करते हैं लेमन ट्री से। लेमन ट्री होटल्स की फाउंडिंग 1992 में हुई, बट रियल ऑपरेशंस 2002 में शुरू हुए पाटू केसवानी जी के द्वारा। पाटू जी एक एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल थे। उन्होंने पहले ITC और ओबरॉय में काम किया हुआ था। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने लेमन ट्री की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि इंडिया में लग्जरी होटल्स तो बहुत थे और बजट वंस भी, बट मिड स्केल सेगमेंट में एक वैल्यू फॉर मनी, क्लीन और फ्रेंडली होटल्स की कमी थी। मिडिल क्लास फैमिलीज और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एक अफोर्डेबल येट प्रीमियम ऑप्शन चाहिए था जो फन और हैसल फ्री हो। तो 2004 में गुड़गांव में पहला होटल खोला और ये होटल लेमन ट्री के नाम से फेमस हो गया, उसके ब्राइट कलर, लेमन थीम और इंक्लूसिव वाइब के लिए। आज सितंबर 2025 में लेमन ट्री की नेटवर्थ यानी मार्केट कैप लगभग 13,700 करोड़ के आसपास है। ये नंबर उनके 110 प्लस होटल्स से आता है जो 75 प्लस सिटीज में स्प्रेड है, इंक्लूडिंग अब्रॉड भी। अब जरा इनके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। लेमन ट्री का कोर मॉडल है एसेट लाइट, मतलब वो ज्यादातर होटल्स मैनेज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे ओन नहीं करते, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है और रिस्क लो। उनका फोकस मिड स्केल और अपर मिड स्केल पे है, जैसे लेमन ट्री, प्रीमियर, ओरिका और ETN ब्रांड्स। इनकी ग्रोथ का राज है लीन कॉस्ट स्ट्रक्चर और लो एम्प्लॉइज टर्नओवर और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जैसे वाटर सेविंग और ग्रीन बिल्डिंग्स जो ऑपरेशनल कॉस्ट घटाते हैं। प्लस एग्रेसिव एक्सपेंशन, 2023 से अब तक रूम इन्वेंट्री डबल कर दिया और प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी से नॉन रूम रेवेन्यू जैसे F&B बढ़ाया। रिजल्ट्स, हाई सिंगल डिजिट ARR ग्रोथ और 20% प्लस EBITDA मार्जिन्स। पेंडेमिक के बाद उन्होंने डेट रीपे किया और 5 इयर्स प्लान बनाया जिसमें 200 प्लस होटल्स का टारगेट है। इन सब चीजों ने उनकी ग्रोथ को रॉकेट की तरह बूस्ट किया। अब स्विच करते हैं IHCL पे। ये तो हॉस्पिटैलिटी का ग्रैंडफादर है। शुरू हुई 1902 में और फाउंडर है द ग्रेट जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। पर आखिर ऐसा क्यों? स्टोरी लेजेंडरी है। जमशेद जी यूरोप गए थे और वहां ब्रिटिश होटल्स ने उनकी एंट्री डिनाई कर दी क्योंकि वो इंडियन थे। तो उन्होंने सोचा इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास होटल देना चाहिए। 1903 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास द ताजमहल पैलेस होटल खोला, वो भी ब्रिटिश वॉइसरॉय के लिए, लेकिन इंडियन हैंड से। टाटा सन्स ने प्रमोट किया और ये लग्जरी सेगमेंट का किंग बन गया। आज 2025 में IHCL का मार्केट कैप मैसिव है, 1,08,000 करोड़ से भी ऊपर। ये उनके 230 प्लस ऑपरेशनल होटल्स से आता है, इंक्लूडिंग ताज, विवांता, जिंजर और इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे सिलेक्शन। बात कर लेते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। शुरू में ओन्ड और लीज्ड होटल थे, लेकिन अब शिफ्ट किया एसेट लाइट पे। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रेंचाइजिंग से एक्सपेंड कर रहे हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजी एक्सेलरेट 2030 है। 2030 तक पोर्टफोलियो डबल करना है 700 होटल्स का, रेवेन्यू डबल, ROC 20%, 75% ग्रोथ ट्रेडिशनल से और 25% न्यू स्ट्रीम जैसे टेक इंटीग्रेशन और सस्टेनेबिलिटी से। उनका राज है ब्रांड पावर, ताज की लेगेसी प्लस इनोवेशन जैसे न्यू ब्रांड्स लॉन्च और ग्लोबल टाई अप्स। पेंडेमिक में भी रिकवरी जल्दी की है और अब ऑपरेशनल होटल्स 500 तक ले जा रहे हैं 5 साल में। ये सब ने उनकी मार्जिन्स को इंडस्ट्री लीडिंग बनाया 30% प्लस EBITDA के साथ। अब कंपैरिजन टाइम, दोनों की शुरुआत अलग थी। लेमन ट्री मिड मार्केट डिस्रप्टर बनी 90s के एंड में, जबकि IHCL लग्जरी पायोनियर 1902 से। नेटवर्थ में IHCL काफी आगे है, 8 गुना बढ़ा। बिजनेस मॉडल दोनों एसेट लाइट पर हैं, लेकिन IHCL का डाइवर्स लग्जरी से बजट तक, जबकि लेमन फोकस्ड मिड स्केल पे। ग्रोथ में लेमन फास्टर है रिलेटिव साइज के हिसाब से, क्योंकि उनका लीन मॉडल और प्रीमियमाइजेशन से ARR बढ़ रहा है, लेकिन IHCL का स्केल और टाटा बैकिंग से स्टेबल ग्रोथ है। बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दोनों अच्छे हैं, डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे। अगर लॉन्ग टर्म स्टेबल और डिविडेंड वाला चाहिए तो IHCL बेहतर। उनका प्रमोटर स्टेक 38% है, रेवेन्यू डबलिंग प्लान सॉलिड और स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है। लेमन ट्री हायर ग्रोथ पोटेंशियल देता है, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स के लिए। उनका PE रेशियो 50 के आसपास है, ग्रोथ जस्टिफाई करते हुए और एक्सपेंशन से अपसाइड ज्यादा। 2025 में हॉस्पिटैलिटी बूम में एनालिस्ट कहते हैं IHCL सेफर बेट है, लेकिन लेमन ट्री कैचअप कर सकती है अगर ओरिका ब्रांड हिट करे। ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में दोनों डालो, लेकिन स्टार्ट IHCL से। तो दोस्तों ये थी लेमन ट्री वर्सेस IHCL की क्विक स्टोरी। क्या लगता है फ्यूचर में कौन
जीतेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।